द अनबैंक्ड भारत के विकास में एक कठिनाई। इंडिया रंगों और संस्कृतियों से भरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत समय तक हमारे देश के बहुत सारे लोग बैंकिंग सिस्टम से दूर रहे। सोचो, लाखों लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई बचाना कितना मुश्किल होगा। लोन लेना तो बहुत ही मुश्किल। इंश्योरेंस और पेंशन जैसी जरूरी सेवाएं तो सपना ही रह जाती। इस फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ने इंडिया के विकास में बहुत बड़ी रुकावट डाली। 2014 में सरकार ने एक नई शुरुआत की, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY। इस योजना का मकसद था उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना जो इससे दूर थे। PMJDY का सपना था कि हर भारतीय के पास बैंकिंग सर्विस हो। ये एक कदम था लोगों को सशक्त बनाने और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का। PMJDY फाइनेंशियल समावेशन की एक किरण। प्रधानमंत्री जन धन योजना मतलब PMJD ने फाइनेंशियल समावेशन की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक आंदोलन था आम आदमी को सशक्त बनाने का। PMJDY से पहले लाखों भारतीय अपने पैसों के लेन देन के लिए अनौपचारिक तरीकों पर निर्भर थे। वो साहूकारों से बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेते थे। उनके पास अपनी बचत रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। PMJDY ने यह सब बदल दिया। इसने सबको बैंकिंग सेवाएं देने का एक प्लेटफॉर्म दिया। इसका उद्देश्य था हर घर को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। इस योजना का सपना था कि हर भारतीय सुरक्षित रूप से बचत कर सके, आसानी से लोन ले सके और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का फायदा उठा सके। यह वादा था कि समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें भारत के विकास में शामिल किया जाएगा। PMJDY को समझना, सशक्तिकरण के लिए डिजाइन की गई विशेषताएं। PMJDY की ताकत इसकी सरलता और पहुंच में है। इस योजना को उन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, कम से कम कागजी कार्रवाई और जीरो बैलेंस की जरूरत के साथ। इसका मतलब है कि कोई भी बिना पैसे जमा करे PMJDY अकाउंट खोल सकता है। यह सुविधा उन लोगों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण थी जो पैसों की तंगी के कारण खाता खोलने से हिचकिचाते थे। इसके अलावा PMJDY अकाउंट के साथ कई फायदे भी मिलते हैं। अकाउंट होल्डर्स को एक रुपे डेबिट कार्ड मिलता है जिससे वे ATM और डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस योजना में दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है जिससे अकाउंट होल्डर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इन सुविधाओं ने PMJDY को एक संपूर्ण पैकेज बना दिया है जो लोगों के बीच फाइनेंशियल समावेशन और शिक्षा को बढ़ावा देता है। सेक्शन 4, फाइनेंशियल समावेशन का रास्ता खोलना, स्टेप बाय स्टेप गाइड। PMJDY अकाउंट खोलना एक आसान प्रक्रिया है। आप किसी भी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं या बैंक मित्रों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संवाददाता होते हैं। जरूरी दस्तावेज बहुत कम है ताकि सभी लोग आसानी से खाता खोल सकें। आपको पहचान और पते के प्रमाण के रूप में अपना आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो चिंता मत करो, आप अपना वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट देकर भी खाता खोल सकते हैं। बैंक कर्मचारी आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ आप PMJDY क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अपना सफर शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 5, PMJDY जिंदगी बदलने वाला एक दशक। 2014 में शुरू होने के बाद से PMJDY ने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाया है। आंकड़े खुद बोलते हैं। 2023 तक 402 करोड़ से ज्यादा PMJDY अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिनमें 70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोगों का इस योजना पर कितना भरोसा है। PMJDY का प्रभाव इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इसने लाखों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है
और उन्हें ऐसी फाइनेंशियल सेवाएं दी हैं जिनके बारे में वो पहले सिर्फ सपने देख सकते थे। इसने महिलाओं को सशक्त बनाया है, जो पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स का एक बड़ा हिस्सा है, और उन्हें अपने पैसों पर नियंत्रण करने और अपने परिवार की भलाई में योगदान करने में सक्षम बनाया है। सेक्शन 6, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, कमजोर वर्गों पर पीएमजेडीवाई का प्रभाव। पीएमजेडीवाई समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने में मददगार रहा है। इसने महिलाओं, ग्रामीण निवासियों और कम आय वाले परिवारों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। महिलाओं, जिनके पास अक्सर औपचारिक बैंकिंग चैनलों तक पहुंच नहीं होती थी, को पीएमजेडीवाई से खास फायदा हुआ है। इस योजना ने उन्हें अपने नाम से खाते खोलने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। इसके अलावा पीएमजेडीवाई ने सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करने में मदद की है। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ने लीकेज को रोका है और यह सुनिश्चित किया है कि सामाजिक कल्याण योजनाएं सही लोगों तक पहुंचे। पीएमजेडीवाई वास्तव में सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक जरिया बन गया है। सेक्शन 7, पीएमजेडीवाई समावेशन की विरासत, सशक्तिकरण का भविष्य। प्रधानमंत्री जन धन योजना समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसने लाखों लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाकर देश के फाइनेंशियल परिदृश्य को बदल दिया है। इस योजना ने लोगों, खासकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करके फाइनेंशियल शिक्षा को बढ़ावा देकर और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करके सशक्त बनाया है। जैसे जैसे हम आगे BRH रहे हैं, पीएमजेडीवाई आर्थिक रूप से समावेशी समाज बनने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। इस परिवर्तनकारी योजना के बारे में जागरूकता फैलाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने दोस्तों, परिवार और समुदायों को पीएमजेडीवाई खाते खोलने और फाइनेंशियल समावेशन की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर किसी को समृद्ध होने और भारत के विकास में योगदान करने का अवसर मिले।